अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि अपने दिल की भड़ास निकाल सकूँ और आपको बता सकूँ कि मेरे साथ क्या ख्वारी हो रही है पिछले 2-3 दिन से। तो हुआ ये कि भाई हमने एक मोबाइल ख़रीदा, बैरून मुल्क से मोबाइल ख़रीदा। उसको जो है ना पाकिस्तान आके आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, उस पर टैक्स आपको भरना पड़ता है। वरना तो अगर आपने 60 डेज़ के अंडर अंडर उसका टैक्स नहीं भरवाया तो आपका IMI ब्लॉक कर देंगे और आप ना तो कॉल कर सकते हो और आप बेसिकली अपनी सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोबाइल का मतलब मेन फंक्शन यही होता है कि आप उससे कॉल कर सकें, तो अब आप उससे कॉल नहीं कर सकते। तो मेरे वालिद साहब ने एक लिया था मोबाइल, वो ब्लॉक हो गया था। 60 डेज़ से ऊपर हो चुके थे उसको आए हुए इस मुल्क में, और वो बेसिकली ब्लॉक हो गया था। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि भाई आप जाते हैं फ्रेंचाइज़ वालों के पास, जो नेटवर्क फ्रेंचाइज होती है, जोंग, यूफोन, जैस, टेलेनॉर, इनके पास जाते हैं और इनसे आप बोलते हैं कि भाई हमें अपना PTA से तस्दीक करवाना है, वो अप्रूव करवाना है अपना ये मोबाइल। तो वो लोग फिर आपको एक मैसेज भेज देते हैं। तो उस मैसेज के थ्रू आपका जो है ना एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है PTA पे। उससे फिर PTA वालों को पता चलता है कि आपको कौन सा मोबाइल है और आपको भी पता चल जाता है कि आप कितना टैक्स आपने भरना है। तो मैंने ये करवाया जाके। मैं पहले गया टेलेनॉर वालों के पास। टेलेनॉर वालों ने बोला कि भाई वो बंदा खाना खाना गया हुआ है, अभी अभी तो नहीं आएगा, कल आना आप। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं और चलते हैं। मैं जोंग के पास गया। जोंग वाला वो बेचारा बाहर खड़ा था गर्मी के मारे। उसने बोला हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा, आप कल आइए। अब उसके साथ ही यूफ़ोन था, यूफ़ोन वाले के पास गया मैं। यूफ़ोन वाले के पास इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा था लंगर बट रहा है फ्री में। तो फिर वो कुछ 3-4 बंदे थे, वो उन्होंने इतनी देर लगाई, कोई आधा घंटा या पौन घंटा में बस लाइन में ही खड़ा रहा। उसके पास जब मेरा नंबर आया तो फिर उसको मैंने बोला कि भाई मुझे PTA से अप्रूव करवाना है मोबाइल। तो उसने ठकाठक, क्या नाम है, 2 मिनट की कार्रवाई थी जिसके लिए मैंने पौन घंटा ज़ाया किया खड़ा होके। तो उसने ठकाठक मेरे मोबाइल पे एक SMS सेंड कर दिया। मुझे पता चल गया कि भाई कितनी टैक्स मैंने भरना है और कहाँ जाके भरना है, और मतलब आधा काम पूरा हो गया। अब जो मेन काम था वो बस ये है कि पेमेंट जाके आपको जमा करवानी। तो इसके लिए मैं गया सुनेरी बैंक। अब इससे पिछले साल मैंने एक मोबाइल रजिस्टर करवाया था। तो उसमें जो है ना यही हुआ था, मतलब जाके मैं फ्रेंचाइज गया, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और मैं सुनेरी बैंक गया था। और मैं सुनेरी बैंक इसलिए गया था क्योंकि उन लोगों ने मुझे बताया था कि ये लोग काम अच्छा कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। तो पिछले साल उनका सिस्टम स्लो हो रहा था, बहरहाल जो काम 15 मिनट का था वो 1 घंटे का हो गया था। तो इस साल तो भाई अलग ही पंचायत। मैं उनके पास गया, उनसे बोला कि ये रहा मैसेज, मोबाइल दिखाया मैंने। वो पिछले साल तो उन्होंने मैसेज देख के काम कर दिया था। इस साल उन्होंने बोला नहीं भाई हमारे रूल्स चेंज हो गए हैं, PTA वालों ने यूँ कर दिया है। आप जो है ना उसका कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई कागजात होते हैं, वो जो उनकी वेबसाइट पर जाके आपको प्रिंट करने पड़ते हैं, वो लेके आ जाओ। अब मैं शहर में हूँ ना, मेरे पास इंटरनेट है, मोबाइल डेटा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो अब मैंने बोला चलो अब मैं क्या करूँ, अब मैं घर ही चलता हूँ। मगर उससे पहले मैं दोबारा गया यूफ़ोन वाले के पास। यूफ़ोन वालों के पास मैंने जाके बोला कि भाई इसका कोई कागजात होता है, आप वो मुझे निकाल के दे दें। उसने बोला भाई ये सुनेरी बैंक वाले बहुत तंग करते हैं, आप इनको छोड़ो, आप जाओ NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो मैं गया, मेरी सबसे जो करीब ब्रांच थी ना उस वक्त 7 नंबर की ब्रांच थी NBP की। मैं उधर गया, उधर एक औरत बैठी हुई थी। अल्लाह उस औरत को जन्नत में आला मुकाम दे। उसके मतलब उसका रंग ढंग देख के मुझे पता लग गया कि उसको कख नहीं पता कि किस तरह ये प्रोसीजर होता है। उसको मैंने जाके वो क्या नाम मैसेज दिखाया। उसने बोला ये क्या है, ये PTA ये क्या है। मैंने कहा ये यूँ यूँ करते हैं, टैक्स भरना होता है, ये यूँ यूँ यूँ। उसने मुझे बोला कि आप जो है ना हमारी 8 नंबर वाली ब्रांच चले जाएँ NBP की, उधर जाके हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। मैं उधर निकल लिया, 8 नंबर गया। उधर मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, अपना टोकन निकाला, इंतज़ार किया। उधर फिर मैं मैनेजर के पास गया। मैनेजर को मैंने बोला कि भाई ये PTA से मुझे अप्रूव करवाना है, ये रहा मैसेज। तो उसने बोला हाँ ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी नहीं होगा, आप फातिमा जिन्ना की ब्रांच है हमारी NBP, उधर चले जाएँ, उधर हो जाएगा। मैंने कहा भाड़ में जाओ NBP वालों, तुम अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तो अब मैं उधर से निकला, मैं वापस गया सुनेरी बैंक। मैंने उनसे बोला एक एक दफ़ा ऐसे ट्राई कर लेता हूँ भाई, एक मन्नत मांग लेता हूँ, मैं इतना ख्वार हो गया हूँ, सुबह का निकला हूँ, मतलब कितने घंटे हो गए। मैंने उनसे बोला कि भाई देख लें, अगर हो सकता है तो कर लें, अगर हो सकता है तो कर लें, बेहतर हो जाएगा मेरे लिए, मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई आप जो है ना वो कागजात लेके आएँ, इसके बगैर हो ही नहीं सकता कुछ। तो मैं अब वापस हारा, घर लौट गया। अब अगले दिन मैं उठाऊँ, मैंने कहा सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ PTA पे, और मैंने वो क्या नाम है डॉक्यूमेंट निकलवाया और उसको प्रिंट करवा लिया। अब मैं प्रिंट करवा के, हमारे जो है ना यहाँ पे इलाके में एक JS बैंक की एक ब्रांच है। अब आप सुने, अब JS बैंक में मैं गया, उसको मैंने वो लिफाफा दिया। मैंने उस लिफाफे पे लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि आप ये डॉक्यूमेंट किसी भी ब्रांच को दिखाएंगे तो मतलब कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप ब्रांच को दिखाएं, बैंक ब्रांच को जाके, और आप अपनी पेमेंट उसके साथ सबमिट करवा दें, हो जाएगा सब काम। उस पर कागजात पे लिखा हुआ है। अब मैंने उस बंदे को उधर अकाउंटेंट पे गया, उधर उसको मैंने वो दिया पेपर। अब वो उसको देख रहा है, वो भी उसको देख ही रहा है कि भाई ये क्या है। उसमें ऐसा लग रहा है ऐसे पता नहीं, ऐसे कभी पहले देखा ही नहीं है वो पेपर। उसने फिर दूसरे को पास किया, और दूसरे ने तीसरे को पास कर दिया, जनरल मैनेजर को पास कर दिया उसने। जनरल मैनेजर भी देख के उसको क्या है, वो उसको भी समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्या चीज़ है ये।
तो उधर एक साथ बंदा बैठा हुआ था, उनका मेरे सामने एम्प्लॉई ही था। उसने मुझे देख के बोला वो कागजात को, ये पीटीए का पेपर? मैंने कहा हाँ ये पीटीए वाला है, यहाँ पे मैं सबमिट करवाना आया हूँ उसकी पेमेंट। उसने बोला नहीं भाई ये यहाँ पे नहीं होगा, आप जो है ना अल्फला बैंक चले जाएँ, वो पता नहीं कौन सी दूध वाली दुकान है उसके साथ अल्फला बैंक है ना, उधर चले जाओ, आप उधर कर देंगे, वो यूँ कर देंगे यूँ कर देंगे। अब भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आप भाई खामोश रहो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो गलत इन्फॉर्मेशन देने के बजाय आप खामोश रहो, ये बोल दो कि भाई मुझे नहीं पता। अगर वो बंदा ये बोल देता कि मुझे नहीं पता, तो यानी कि कम से कम मुझे करार तो आया था कि हाँ भाई इनको नहीं पता, मैं दोबारा शहर ही चलता हूँ। चलो बहरहाल यहाँ से मैं निकला, अब मैं गया शहर। अब मैं उधर सुनेरी बैंक सबसे पहले मैंने विज़िट किया, उसके बाद बंदे के पास गया। बंदे ने बोला सॉरी भाई हमारा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, क्लोजिंग टाइम से 4 में 3-4 बज रहे होंगे, 5 बजे बैंक बंद हो जाता है। तो उसने बोला कि भाई क्लोजिंग टाइम है, बिज़ी हो रहा है बहुत ज़्यादा नेटवर्क, आप कल सुबह 10 बजे आइएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। अब तीसरा दिन मेरा ज़ाया होने वाला था कि मैंने इत्तेफाक से मेरे जो है ना एक समझ लो मुआवजा हो गया कि साथ में जेएस वाली नीचे शहर में एक ब्रांच थी, मैं उधर गया। उस बंदे को मैंने मोबाइल मैसेज दिखाया, वो उसने बोला हाँ ये तो हो जाएगा, बस ये उसने बोला आपको किसी लिफाफे की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैसेज आप मुझे दिखाते हैं मैं अभी कर देता, लेकिन आप ऐसा करना कल आ जाना सुबह। अब आप चेक करो कि वो जो जेएस बैंक जो मेरे इलाके में था वो मुझे अल्फला बैंक भेज रहा है, और मैं जब शहर में आया हूँ जेएस बैंक, उसने बोला हाँ हो जाएगा कोई मसला ही नहीं। अब आप चेक करो कि भाई लोग कितने इनसिक्योर हैं कि उनको अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो वो ये बोलने के बजाय कि मुझे पता नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे ताकि आप ख्वार ही होते रहो। और अल्लाह का पता नहीं बहुत शुक्र है कि मैं अल्फला मैंग नहीं गया और उधर ख्वार नहीं हुआ। तो बहरहाल उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई आप कल आ जाइएगा 10 बजे, 2 मिनट का काम हुआ। मैं आज गया दोबारा, और बाकी मैं 10 मिनट का काम था, उसने ठकाठक क्या नाम है मेरी इन्फॉर्मेशन डाली, PICTD कोड होता है कोई वो डाला, और मैंने पेमेंट जमा करवा के अल्लाह खैर अल्लाह वापस घर आ गया। अब आप चेक करें कि एक मोबाइल रजिस्टर करवाने के लिए मैंने कितने बैंक विज़िट करें, कितनी ब्रांचें विज़िट की हैं, कितनी फ्रेंचाइज विज़िट की है, और एक मोबाइल रजिस्टर करवाने के 3 दिन ज़ाया हुआ है मेरे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।